हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको क्लास 11 की इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, तो उसकी एक पोएम है द लेबरनम टॉप। तो इस पोएम को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, स्टेंजा बाय स्टेंजा, लाइन बाय लाइन्स इसको एक्सप्लेन करूंगा और एंड में आपको इसके पोएट्री डिवाइस भी समझाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप बता सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जाके जरूर ज्वाइन करो और वहाँ पर आपको और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। चलो, तो हाँ, सबसे पहले हमें पोएट का नाम पता होना चाहिए। देखो, इस पोएम की पोएट का नाम है टेड ह्यूगेस। तो टेड ह्यूगेस ने इस पोएम को लिखा है। तो चलिए अब हम इस पोएम के लाइंस को समझते हैं। देखो, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। तो यहाँ पर लेबरनम का मतलब होता है अमलतास। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग है। तो अमलतास एक पेड़ है जिसकी पत्तियाँ येलो होती हैं। सारी पत्तियाँ येलो नहीं होती, कुछ ग्रीन कलर की भी होती हैं, ठीक है। तो उस पेड़ को बोलते हैं अमलतास। देखो, इसका टॉप का मतलब शिखर। शिखर कैसा है? बिल्कुल साइलेंट है और क्वाइट स्टिल है। क्वाइट स्टिल का मतलब यहाँ पर है बिल्कुल स्थिर है, कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, ना हवा चल रही है, ना उसकी पत्तियां जो है वो हिल रही है। मतलब उसके टहनियाँ, ब्रांचेस सब एक जगह फिक्स जगह पर हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई हलचल शोर शराबा नहीं हो रहा है, ठीक है, शांत है, बिल्कुल एक जगह पर स्थिर है, ठीक है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। देखो, यहाँ पर सितंबर महीने की बात हो रही है। सितंबर महीना क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सितंबर के महीने में ही ऑटम सीजन आता है, ठीक है। तो ऑटम सीजन यानी पतझड़ का सीजन होता है सितंबर के महीने में। और क्या कहा जा रहा है इस लाइन में? देखो, तो इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर को सितंबर के महीने में सनलाइट पड़ती है, मतलब कि धूप पड़ती है उस पेड़ पर, और वो पेड़ पूरा येलो कलर का दिखाई देने लगता है, पीला कलर का, मतलब गोल्डन, ठीक है। तो पूरा गोल्डन सुनहरा कलर का दिखाई देने लगता है वो पेड़ जब उस पर धूप पड़ती है सितंबर के महीने में, और वो भी दोपहर को। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। उसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो येलोइंग हो रही हैं। येलोइंग का मतलब पीली पड़ रही हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, पत्तियां तो पहले से पीली हैं। यहाँ पर येलोइंग का मतलब पीली तो पड़ रही हैं, बट सूख कर पीली पड़ रही हैं। वो पत्तियां सूख चुकी हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से पीली हो रही है, थोड़ी डार्क कलर की दिखाई दे रही है, वो पीली हो गई है। और उसकी सीड्स मतलब उसके जो बीज हैं वो भी ज़मीन पर नीचे गिर गए हैं। और वो तब होता है जब ऑटम सीजन आता है, पतझड़ का सीजन आता है, तभी उसकी पत्तियां सूख कर पीली होती हैं और सीड्स, उसके बीज नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरअप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। अभी हमने देखा कि वो जो लेबरनम टॉप है, मतलब जो लेबरनम ट्री का जो शिखर है, वो पूरा साइलेंट है, एक जगह पर स्थिर है। और वो तब तक ही साइलेंट होता है जब तक कि वहाँ पर एक गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया नहीं आ जाती है। टिल का मतलब तब तक, ठीक है। और गोल्ड फिंच एक सुनहरी बर्ड है, ठीक है, सुनहरी पंछी है, यानी कि एक गोल्डन कलर की, येलो कलर की एक बर्ड है, ठीक है। तो वो आती है वहाँ पर विद अ ट्विचिंग चिरअप। और ट्विचिंग का मतलब यहाँ पर होता है हलचल। अचानक से आती है, वो फुर्ती से आती है और चिरप करते हुए आती है। चिरप का मतलब यहाँ पर है चहचहाते हुए वो आती है, ठीक है। अ सडननेस, स्टार्टलमेंट। यहाँ पर सडननेस का मतलब अचानक आती है वो। स्टार्टलमेंट, वो इतनी तेजी से आती है, इतनी फुर्ती से आती है कि वो सबको चौंका देती है, मतलब सरप्राइज कर देती है उस पेड़ को, उस पेड़ का वातावरण को, उस एटमोसफेयर को जो पूरी तरीके से साइलेंट था, तो उसके साइलेंट को तोड़ देती है वो, ठीक है। इतनी तेजी से वो आती है और वो ब्रांच के एंड पर, ब्रांच के शिखर पर वो चिड़िया वहां पर बैठ जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेबरनम टॉप पूरा साइलेंट था और बिल्कुल शांत था, एक जगह पर स्थिर था। और वहां पर धूप पड़ती है तो वो येलो कलर का दिखाई देने लगता है, उसकी पत्तियां येलो हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं, और उसके बीज भी नीचे गिरने लगते हैं। और तब तक गोल्ड फिंच आती है और वहां पर चिरप करते हुए आती है, मतलब आवाज करते हुए आती है, और अचानक से आती है और ब्रांच के एक कोने पर बैठ जाती है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा को समझते हैं। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। अब देखो, यहाँ पर लिजर्ड का मतलब छिपकली है, ठीक है। स्लीक मतलब स्मूथ या फिर फुर्तीली। तो यहाँ पर गोल्ड फिंच को छिपकली से कंपेयर किया जा रहा है, मतलब लिजर्ड से कंपेयर किया जा रहा है कि वो लिजर्ड की तरह बिल्कुल स्मूथ है। जैसे लिजर्ड होती है वो दीवार पर बिल्कुल स्मूथली भाग जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वैसे ही वो भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से जाती है वो। और वो चौकन्नी है, अलर्ट है, ठीक है, बिल्कुल चौकन्नी है, अलर्ट है, छिपकली की तरह, ठीक है, लिजर्ड की तरह। और यहाँ पर एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब अचानक, तो वो तेजी से, क्विकली वो एक जगह से दूसरी जगह वो चली जाती है, ठीक है, जैसे कि लिजर्ड जाती है। तो वैसे ही लिजर्ड से उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो गोल्ड फिंच को, गोल्ड फिंच बर्ड को लिजर्ड से कंपेयर किया जा रहा है। शी एंटर्स द थिकनेस,
यहाँ पर शी कौन है, शी यहाँ पर है गोल्ड फिंच। तो वो जो गोल्ड फिंच है वो थिकनेस की तरफ आगे बढ़ती है। थिकनेस का मतलब होता है घनी पत्तियों की तरफ आगे बढ़ती है, जहाँ पर बहुत सारी छोटी मोटी टहनियाँ होती है, ब्रांचेस होते हैं, वहाँ पर वो आगे बढ़ती है। तो उस घनी पत्तियों के अंदर वो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वहीं पर भी उसका घोंसला बना हुआ था, ठीक है, नेस्ट बना हुआ था, और उस नेस्ट में उसके बच्चे भी थे, तो वो वहाँ पर जाती है। तो जैसे ही वो थिकनेस की तरफ मतलब अपने घोंसले की तरफ आगे बढ़ती है, नेस्ट की तरफ आगे बढ़ती है, अब मशीन स्टार्ट्स अप, तो मशीन स्टार्ट हो जाता है। मशीन यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? उसके बच्चों को, ठीक है। तो गोल्ड फिंच के बच्चों को मशीन कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि मशीन स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसके बच्चे जो हैं आवाज़ करने लग जाते हैं अपनी मदर को देख करके। तो गोल्ड फिंच है, उसकी जो बच्चे हैं उस नेस्ट पर जो बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, तो वो अपनी मदर को जैसे ही देखते हैं वो आवाज़ करने लग जाते हैं। और किस तरह की आवाज़ें करते हैं? ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। देखो चिटरिंग का मतलब यहाँ पर है चींची की तरह आवाज़ करने लग जाते हैं, बिल्कुल चींची की तरह साउंड निकालने लगते हैं वो उनके बच्चे, उस गोल्ड फिंच के बच्चे। ट्रेमर ऑफ विंग्स का मतलब यहाँ पर होता है पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी मदर को देख करके, और ट्रिलिंग्स करने लगते हैं। ट्रिलिंग्स का मतलब यहाँ पर होता है मधुर आवाज़ निकालते हैं। तो सारे बच्चे आवाज़ निकालते हैं, चींची आवाज़ करते हैं, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, अपनी मदर को देख करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अभी तक हमने देखा था ट्री बहुत ही शांत था, एक जगह पर स्थिर था, ठीक है, ट्री बिल्कुल बेजान था, उसमें कोई लाइफ ही नहीं थी। तो जैसे ही वो बर्ड आती है, जैसे ही वो गोल्ड फिंच नाम की बर्ड आती है, वैसे ही उसमें मूवमेंट आ जाती है, वैसे ही उसमें हलचल पैदा हो जाती है, उसके अंदर लाइवलीनेस आ जाता है, मतलब वो पेड़ पूरा जीवंत हो जाता है। तो वो पूरा का पूरा पेड़ ट्रेम्बल करने लगता है। ट्रेम्बल का मतलब यहाँ पर होता है शेक्स स्लाइटली, या फिर कांपना, ठीक है। तो पेड़ पूरा कांपने लग जाता है, उसके ब्रांचेस, उसके टहनियाँ, पत्तियाँ, उसमें जान आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाती है, एनर्जी आ जाती है उस पेड़ में। इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली। देखो यहाँ पर इंजन किसको कहा जा रहा है? इंजन यहाँ पर है गोल्ड फिंच। तो यहाँ पर मशीन उसके बच्चों को कहा गया है, और इंजन उस गोल्ड फिंच को कहा गया है उसकी मदर को, ठीक है। तो मशीन तब तक काम नहीं करती जब तक कि इंजन नहीं होता है, ठीक है। तो इंजन कौन है? उसकी मदर है। तो उसकी मदर ही उसके पालन पोषण करती है अपने बच्चों को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं, उसके लिए खाना लेकर आती हैं, उनके लिए नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है, उनको पूरी तरीके से पालती हैं, उनको पूरा अच्छे से ध्यान रखती है। तो इंजन ही उस मशीन का ख्याल रखती है। तो यहाँ पर इंजन किसको कहा गया है? गोल्ड फिंच को। शी स्टॉक्स इट फुल। स्टॉक्स का मतलब होता है खाना खिलाना, या फिर सप्लाइज फ्यूल, मतलब फ्यूल देना, ठीक है। तो यहाँ पर शी कौन है? शी है गोल्ड फिंच। तो गोल्ड फिंच क्या करती है? गोल्ड फिंच अपने बच्चों को स्टॉक्स करती है, मतलब खाना खिलाती है, या फिर फ्यूल देती हैं। फ्यूल यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनके बच्चों को मशीन कहा गया था। जैसे ही इंजन फ्यूल देती है, यहाँ पर फ्यूल का मतलब खाना खिलाती है, वैसे ही बच्चों में जान आ जाती है, एनर्जी आ जाती है उस खाने को खाकर, ठीक है। तो गोल्ड फिंच अपने बच्चों को खाना खिलाती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। देखो फ्लड्स का मतलब होता है सडन एंड क्विक, यानी अचानक। जब अपने बच्चों को खाना खिला देती है वो, तो फिर वो एक ब्रांच एंड है। ब्रांच एंड का मतलब टहनी या फिर शाखाएं, टहनी या फिर शाखा के किनारे वो बैठ जाती है। तो अचानक से वो शाखा के किनारे या ब्रांच के किनारे वो बैठ जाती है अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद। तो जैसे ही वो किनारे बैठ जाती है, शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। देखो बेयर्ड फेस का मतलब ऐसा फेस जो कि धारीदार फेस हो, ठीक है, स्ट्राइप फेस हो, और मास्क का मतलब होता है धब्बे। गोल्ड फिंच के चेहरे पर ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं, ठीक है, तो स्ट्राइप बने होते हैं, तो जिससे उसकी पहचान होती है, जिससे पहचान होती है कि वो गोल्ड फिंच बर्ड है, ठीक है। जैसे ही वो किनारे बैठ जाती है, तब वो पूरी तरीके से दिखाई देने लगती है। उसका फेस, उसका जो धारीदार फेस है, जो उसका धब्बे हैं उसके फेस पर बना हुआ, जो उसकी पहचान है, वही दिखाई देने लगते हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से, क्लियरली दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अंदर जाती है, देखो अगर वो थिकनेस की तरफ, यानी कि जहाँ पर पत्तियाँ ज़्यादा हैं, तो अगर वहाँ पर जाती हैं तो वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लेबनम ट्री की जो पत्तियाँ हैं, जो लीव्स है, वो भी येलो होती हैं, और जो गोल्ड फिंच है वो भी पूरा येलो होता है, ठीक है। बस उसके हेड को छोड़ करके, उसके थोड़े पंख को छोड़ करके, ठीक है, वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। तो जैसे ही वो टहनी के किनारे बैठ जाती हैं, तो वो पूरे स्पष्ट रूप से क्लियरली वो दिखाई देने लगती हैं, और उसके जो काले काले धब्बे हैं उसकी जो पहचान है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे एक गोल्ड फिंच नाम की बर्ड बैठी हुई है, तो पूरी तरीके से वो दिखाई देती है वहाँ पर, ठीक है। गोल्ड फिंच वहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आती है। देन विथ इरी डेलिकेट विसल चिरप्स विस्परिंग्स। अब देखो इरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अजीब। डेलिकेट का मतलब कोमल। विशल का मतलब यहाँ पर होता है शीटी की तरह आवाज़। चिरप का मतलब होता है चहचहाना। विस्परिंग का मतलब होता है यहाँ पर फुसफुसाना या धीरे धीरे आवाज़ करना। वो जो बर्ड है, गोल्ड फिंच नाम की बर्ड है,
वो अजीब सी बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ निकालती है, सीटी की तरह वो चिरप करती है, मतलब कि वो चहचहाने लग जाती है, धीमे आवाज़ में वो चहचहाने लग जाती है, ठीक है। और उसके बच्चे भी साथ में वो भी चींची करने लग जाते हैं। शी लॉन्चेस अवे टुवार्ड्स द इनफाइनाइट। लॉन्चेस का मतलब होता है उड़ जाती है। फिर वो गोल्ड फिंच है, वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद वहाँ से वो उड़ जाती है और कहाँ की तरफ जाती है, वो इनफाइनाइट की तरफ। इनफाइनाइट मतलब अनंत की तरफ, अनंत आसमान में वो चली जाती है, ठीक है, आसमान की तरफ वो उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और जो लेबरनम ट्री है वो फिर से एम्प्टी, खाली हो जाता है। सबसाइड्स का मतलब होता है क्वाइट हो जाता है, शांत हो जाता है। तो जैसे ही वो बर्ड वहाँ से उड़ जाती है आसमान की तरफ, वो पेड़ फिर से खामोश हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है और वो शोर शराबा बंद हो जाता है। तो ये थी पोयम हमारी द लेबरनम टॉप। आई होप आपको इसके स्टैंजास लाइन्स समझ में आए होंगे। अब हम इसके पोएट्री डिवाइस को समझते हैं। सबसे पहले अलिट्रेशन को समझते हैं। देखो ये क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग साउंड और लेटर इन नियर बाई वर्ड्स। तो कोई भी सेम स्टार्टिंग साउंड है या फिर लेटर है और वो रिपीट हो रहा है तो वो है अलिट्रेशन। जैसे यहाँ पर सितंबर सनलाइट है, तो यहाँ पर सितंबर में एस लेटर है और यहाँ पर भी एस लेटर है, तो ये रिपीट हो रहा है इस वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर अलिट्रेशन यूज़ हुआ है। और यहाँ पर ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यहाँ पर टी और टी, ये सभी जो लेटर है वो सेम ही है, तो यहाँ पर टी और टी सेम लेटर है, रिपीट हो रहे हैं, तो ये एग्जांपल है एलिट्रेशन के। सिमिली का मतलब यहाँ पर कंपैरिजन होता है दो अनलाइक चीज़ के बीच में, और यहाँ पर लाइक और एज का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना, अगर लाइक और एज का यूज़ हो रहा है तो समझ लेना वो वहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया है देन स्लीक एज लिजर्ड, छिपकली की तरह वो बहुत स्मूथ है, बहुत फुर्तीली है। किसको कहा गया है, गोल्ड फिंच को कहा गया है। तो गोल्ड फिंच को लिजर्ड से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एज का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर सिमिली पोएट्री डिवाइस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस को देखते हैं। अब ये है मेटाफर। मेटाफर का मतलब डायरेक्ट कंपेरिजन। तो कोई भी दो अनलाइक चीज़ों के बीच में डायरेक्ट कंपेरिजन होता है, और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो लाइक और एज का यूज़ सिर्फ और सिर्फ सिमिली में होता है, और उसमें भी कंपेयर किया जाता है दो अनलाइक चीज़ों के बीच, और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल है, इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली। इंजन गोल्ड फिंच को कहा गया है, तो गोल्ड फिंच को यहाँ पर इंजन कहा गया है। गोल्ड फिंच यानी बर्ड को इंजन से कंपेयर किया गया है, और यहाँ पर कोई भी लाइक और एज का यूज़ नहीं हुआ है। इमेजरी पोएट्री डिवाइस है, तो इमेजरी में पिक्चर्स क्रिएट होते हैं माइंड में, ठीक है। जब भी हम पोएम की लाइंस को या फिर स्टेंजा को रीड करते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है, उसको हम इमेजरी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल येलो सितंबर सनलाइट। देखो यहाँ पर सनलाइट का मतलब धूप, तो जैसे ही वो धूप पड़ती है, सनलाइट यानी सन की किरणें पड़ती हैं लेबरनम ट्री पर, और सितंबर के महीने में पतझड़ के दिन, तो वो पूरा पेड़ जो है वो सुनहरे कलर का, गोल्डन कलर का दिखाई देने लगता है, येलो कलर का दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर हमारे माइंड में वो पिक्चर क्रिएट हो रही है, तो इसी को हम कहते हैं इमेजरी। तो ये थी इस पोएम की पोएट्री डिवाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए या नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।